So my topic is prayer that gets results. और आज जो मेरा विषय है ऐसी प्रार्थनाएं जो कि हमारे जीवन में परिणामों को लेकर आए। Amen. Prayer that gets results. और ऐसी प्रार्थनाएं जो हमारे जीवन में परिणामों को लेकर आए। First, सबसे are you पहले ready? क्या आप तैयार हैं? Let me also be ready. Okay. So, the first utmost thing, if you're writing down, the first utmost thing that you are a lover, not a hater. और जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है उससे प्रेम करने वाले हैं। Your lifestyle, your life as a believer, you are a lover of God and a lover of people. और जो है कि एक विश्वासी होने के नाते हम जो है परमेश्वर के प्रेमी हैं और परमेश्वर को प्रेम करने वाले और लोगों से प्रेम करने वाले होना चाहिए। एक जीवन शैली होनी चाहिए हमारे जीवन का। To get the results of your prayers and requests, और this is यदि the आप अपने जो रिक्वेस्ट है उसके परिणामों को चाहते हैं, उसके उत्तर को चाहते हैं, this is the utmost thing that our life should be a life of love, mercy and forgiveness. और यदि हम परिणामों को चाहते हैं, प्रार्थना के उत्तरों को चाहते हैं, तो हमारा जीवन दया का, प्रेम का और क्षमा का होना चाहिए। Amen. Romans 5:5 says, रोमियो 5:5 में इस प्रकार लिखा है, it says, the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। Amen. The world hates, but you and I do not hate. We are not the hater, we are the lover. संसार जो है वो घृणा में या फिर नफरत करने में रुचि रखता है, लेकिन हम जो परमेश्वर के हैं, हम नफरत करने वाले नहीं वरन प्रेम करने वाले हैं। You walk in God's love. हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं। Agape love, unconditional love, the pure love of God. अगापे प्रेम, परमेश्वर का अशर्तीय प्रेम जो कि शुद्ध प्रेम है, जिसे मैं कह सकता हूँ। Amen. Hallelujah. Unconditional love without any expectation. अशर्तीय प्रेम जहां पर हम कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, जिससे हम प्रेम करते हैं। Amen. You're not expecting anything from anybody. They are good or bad. They are nice to you or not. They are merciful to you or not. चाहे वो आपके प्रति भले हैं या नहीं है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उनसे अपेक्षा नहीं करते बदले में। Amen. Your love is unconditional. You still keep on loving and loving and loving. आपका प्रेम जो है वो अशर्ती होना चाहिए। आप निरंतर रूप से उनसे प्रेम करते जाएं। Amen. Because the love of God has been poured inside of our heart through the Holy Spirit. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। It's not a quality in unbelievers, but it is a quality of a believer. ये गुण जो है आप अविश्वासी से अपेक्षा नहीं कर सकते, परंतु ये गुण या फिर ये स्वभाव परमेश्वर के लोगों के अंदर है, विश्वासियों के हृदय में है। That's why God expects us to love people, forgive people, mercy, to show mercy to people. इसलिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम लोगों से प्रेम करें, उन पर हम दया दिखाएं, उन्हें हम क्षमा करें। Amen. He does not expect the unbeliever or the people of the world to love like unconditional love as He has the love that He pours towards us. और परमेश्वर संसार से अपेक्षा नहीं करता है कि वे लोग अशर्तीय प्रेम को करें, वरन हम लोग जिनके हृदय में परमेश्वर का अशर्तीय प्रेम उंडेला गया है, उससे वो अपेक्षा करता है कि हम प्रेम में चले। So a believer cannot deny that they cannot love. They can love because the love is there poured inside of their heart when they're born again through the Holy Spirit.
इसलिए एक विश्वासी कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में डाला गया, इसलिए वो प्रेम कर सकते हैं। Amen. They cannot deny that they cannot show mercy or they cannot walk in forgiveness. वह इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि वह दया में या फिर माफी में नहीं चल सकते हैं। Amen. Mark 11:25 and 26 says, मरकुस 11 की 25 और 26 में हम देखते हैं, he says, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. और इसमें लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। Amen. Hallelujah. Verse 26 says, but if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. और 26 आयत में भी लिखा है कि यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। Amen. So we are talking about how to get the result when we pray. Amen. और हम बात करें कि कैसे हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं जिसके द्वारा हम परिणामों को और उत्तर को अपने जीवन में देखने पाए। For this is the most important thing in our life. Our life, the quality of our life. और हमारे जीवन की जो एक गुणवत्ता है उसमें जो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। Verse 25 said, whenever you stand praying, forgive. जिस आयत में लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, Amen. He says, forgive. उसमें लिखा है कि क्षमा करो। Amen. Whenever you stand praying for anything, you are praying for anything. You want the result. First of all, check your heart, the condition of your heart, the motive of your heart. Amen. Is there anything anger or anything bitterness or envy? Forgive. He says, before you stand praying, forgive. और वचन में लिखा कि जब भी आप प्रार्थना करने के लिए खड़े होते तो सबसे पहले अपने हृदय को जांचें, कहीं कोई कड़वाहट या फिर कोई घृणा या फिर अमाफी नहीं आपके हृदय में। Amen. Hallelujah. हालेलुया। This is the first point. और ये पहला पॉइंट है जिसे आप लिख लें। Amen. This is the first point. The utmost thing that you are a lover, not a hater. और जो कि नंबर 1 पॉइंट आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि आप प्रेमी हैं, नफरत करने वाले नहीं हैं। Amen. You walk in unconditional love, God kind of love. आप परमेश्वर के जैसे अशर्तीय प्रेम में चलने वाले व्यक्ति हैं। Because of Romans 5:5 and Mark 11:25 and 26. और रोमियो 5 की 5 और मरकुस 11 की 25 के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं। Amen. Now second point. अब Yes. दूसरा बिंदु उसको आप इस प्रकार लिखें, Be specific about a certain need. जो भी जरूरत है आप उसे विशिष्ट रूप से उसे परमेश्वर के सामने रखें। Amen. Be specific what you need. Exactly what you want, what you need. Be specific. और जो भी आपको चाहिए परमेश्वर है, जो भी आपकी जरूरत है उसे नाम लेकर विशिष्ट रूप से जो है विशेष रूप से परमेश्वर के सम्मुख रखें। Like there are so many Cadbury chocolates. जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहुत सारे कैडबरीज के चॉकलेट हैं। And what kind of chocolate? There are so many varieties of chocolate, but what kind of chocolate you specifically need or like or you want? और जो है कि चॉकलेट्स में बहुत सारे वैरायटी है। अगर आपको चॉकलेट चाहिएगा तो आपके लिए वो कौन सा विशेष चॉकलेट का फ्लेवर है जो आपको पसंद आता है, जो आप लेना चाहते हो। There is silky temptation chocolate. I love that. That's silky, smooth. और जो है कि एक कैडबरीज जो है सिल्क भी मिलता है और उसमें और भी Yeah. वैरायटी है। Yeah, मोनिका and को the सिल्क बहुत पसंद है। हाँ बहुत पसंद, very tasty, melts in the mouth. जो है मुंह पे डालते ही जो है पिघल जाता है, इसमें बहुत मजा आता है। And there is some fruit nuts, right? There's so many kinds.
आज जो है कि फ्रूटेड नट्स वाले जो भी फ्लेवर आते हैं, अलग अलग कई किस्म के जो है चॉकलेट्स होते हैं। So if I will go to the market, I will go and pick the silky one. और यदि मुझसे पूछा जाए, अगर यदि मैं मार्केट जाऊं और मुझे मौका मिले चॉकलेट चुनने के लिए, तो मैं सिल्क को ही उठाऊंगी, कैडबरी Amen. सिल्क, Because I need that. I want that. I like that. क्योंकि मुझे वो चाहिए, वो मेरी जरूरत है और वो मुझे पसंद है। So decide what you want from God and be definite about it. इसलिए जो है कि आप जो है निर्णय ले कि आपको क्या चाहिए और उसके प्रति विशिष्ट होकर परमेश्वर के सामने इस बात को रखें कि मुझे ये चाहिए बोलकर। Amen. James 1 याकूब 1 में आ जाए, verse 6 to 8. याकूब 1 अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक देखेंगे। Verse 6. उसकी 6ठी आयत से देखिए। It says, but he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति जो दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। Amen. So decide what you want from God and be specific, definite about it. और इसलिए जो भी आपको परमेश्वर से चाहिए, उसे आप निर्णय कर लें कि आपको ये चाहिए और उसे विशेष रूप से परमेश्वर के सम्मुख रखे, उसको नाम लेकर कि मुझे ये चीज चाहिए। So it can be 5 minutes prayer with perfect, specific, definite aim. Okay? आज जो है कि आपकी प्रार्थना जो है 5 मिनट की हो सकती है और उसमें आप मुद्दे की बात परमेश्वर के सामने रखे, मेन बातों को परमेश्वर के सामने रखे, वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। Right? Even 5, it can be 5 minutes prayer. और ये 5 मिनट की प्रार्थना भी हो सकती है। But it can be 2-3 hours of prayer where you are not definite, you're not specific. You don't have aimless prayer. और हो सकता है कि आप ऐसे भी प्रार्थना करें जहां पर आप 2 या 3 घंटे समय बिताते, लेकिन परमेश्वर को विशिष्ट रूप से जो है आप ये नहीं कह पाते, यानी कि आपकी प्रार्थना लक्ष्यहीन होती है। आप मुद्दे की बात परमेश्वर के सामने नहीं रखते। You are spending hours, you're fasting and praying, but you're not specific. You're not definite. You're not knowing what exactly you want. और जो है कि आप हो सकता है कि 2 या 3 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा यदि आप कोई विशेष बिंदु को परमेश्वर के सामने नहीं रखते। Amen. Amen. This is the second point. So और ये दूसरा be पॉइंट है। specific. इसलिए जो है Be specific. अपने विषय को विशिष्ट करके परमेश्वर के सामने रखें। Amen. Now third point. अब तीसरे पॉइंट को लिख ले। Read the scriptures that promises the answer of your need. उन वचनों को पढ़े जो कि आपकी जरूरतों के लिए उत्तर है, या फिर जो आपको चाहिए उनकी क्रियाओं को आप वचन में ढूंढे। Amen. Read the scriptures उन वचनों को पढ़ें that promises the answer of your needs. जो आपके जरूरतों के उत्तर के लिए प्रतिज्ञा के रूप में दिए गए हैं। Amen. Read and meditate on them. उन वचनों को आप पढ़े और उन पर मनन करें। Go to Joshua. आइए हम यहोशू की किताब में आ जाएं। Joshua 1:8. Everybody knows that verse. It's a famous verse. यहोशू 1:8 को जो आप में से सबको जानते होंगे, ये बहुत ही प्रचलित वचन है। It says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate." Okay. Go ahead, Mom. Go on. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night,
so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Amen. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Amen. So read the scriptures that promises the answer of your need. Read them, meditate on them day and night. More you feed the word of God, the more you build it into your inner conscious. इसलिए उन वचनों को जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर हैं, जो आपके प्रार्थना के उत्तर के प्रतिज्ञा है, उन्हें पढ़े, उन्हें मनन करे, दिन रात मनन करे, और ऐसा करने से ये आपकी आत्मिक मनुष्यत्व को, भीतरी मनुष्यत्व को ये मजबूत और तंदुरुस्त बनाता है। And it builds you strong, and Joshua is saying, feed on it day and night, feed on it, yeah, meditate on it day and night, the promises of God that you need in that moment for that need. Amen. और यहोशू कह रहा है कि जो बातें, जिन चीजों की जरूरत है, उनकी प्रतिज्ञाओं को आप दिन रात उसे खाया करें, भोजन के समान उसे खाया करें, उस पर मनन करें। ऐसा करने से ये आपके आत्मा को बलवंत करता है, बलवंत बनाता है। Then in time of need, when you are prepared to use the right scriptures, when the time comes, you are prepared to use the right scriptures. और जब फिर बाद में जब जरूरत का समय आता है, तब उस समय आप तैयार रहते हैं सही वचन को इस्तेमाल करने के लिए। Amen. Against the devil. शैतान के विरोध में। When he tries to make you doubt or fear or rob of you of your need, of और what you want. जब शैतान आपके बीच में संदेह और भय को लेकर आना चाहता है, ताकि वह आपको आपकी प्रार्थना के उत्तर से या आपके आशीषों से वह आपको लूट ले। Right? So you will be prepared anytime you are against, you can quote इसलिए the आप scripture. हमेशा जो है तैयार रहेंगे कि कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप वचन के साथ तैयार रहेंगे। Amen. Luke 4. लूका 4 अध्याय। Luke 4. लूका 4 अध्याय Verse 3 to 12. उसकी 3 से लेकर हम 12 आयत तक देखेंगे। We are studying how to get the result. Amen. Prayer that gets the result. हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना करें जिससे कि हम परिणामों को प्राप्त करने पाएं। Verse 3. तीसरी आयत को And the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. और तब शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। See what Jesus said then. देखिए फिर यीशु मसीह ने क्या उसे उत्तर दिया। Verse 4. And Jesus answered him, it is written, man shall not live on bread alone. और चौथे आयत में देखिए यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। Through the scripture. वचन के द्वारा। In what he meditated day and night. In what he fed. यीशु मसीह ने मनन किया, उस पर उसका भोजन किया। Amen. And when the time came, he quoted the scripture. और जब सही समय आया तो उसने सही वचन को कोट करके कहा। When the devil came against, he took out the scripture as a weapon. और फिर जब शैतान आया तो यीशु ने वचन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया उसके विरुद्ध। Amen. He said, it is written, man shall not live on bread alone.
और यीशु ने उसे उत्तर दिया, कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा। And he led him up and showed him all the kingdoms. The devil took Jesus and showed him all the kingdom of the world in a moment of time. और 5वें आयत में लिखा है कि तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। Verse 6, the devil आयत में said to Jesus, और शैतान ने यीशु से कहा, I will give you all this domain and its glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish. और उसने कहा कि यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। Verse 7, 7वें आयत को देखें। it says, therefore, if you worship before me, it shall all be yours. उसने कहा कि इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे या फिर आराधना करे तो यह सब तेरा ही हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। See what Jesus did. और देखिए आगे यीशु ने क्या किया फिर। Jesus answered him, it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only. यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Amen. See, Jesus had fed the verses, the scriptures inside of him. और देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आप को पहले से वचन को जो खिला कर रखा था, उस पर मनन करके रखा था। Amen. If you read the Bible, you will see that Jesus, when he was 12 years old, the parents of Jesus, Mary and Joseph, was searching and looking, and they found Jesus in the temple, in the sanctuary. और जो कि आप यीशु मसीह के जीवन को अगर आप देखेंगे, जब वे 12 साल के थे तब यीशु मसीह के माता पिता मरियम और यूसुफ उसको खोज रहे थे, और जब उन्हें वो मिल गए तो उन्हें पाया कि वो मंदिर में बैठे हुए हैं। So from the young age he was meditating on the scriptures. और बहुत ही जवानी के समय में ही उन्होंने वचन पर मनन करना आरंभ कर दिया था। Amen. He was reading and meditating it and feeding on it from the young age of his spiritual life. और यीशु मसीह अपने आत्मिक जीवन के बहुत ही युवा समय में ही, बहुत ही कम आयु से ही वह परमेश्वर के वचन को पढ़ना और मनन करना आरंभ कर दिए थे। You can say that today I am born again. और आप बोल सकते कि आज ही तो मैंने नया जन्म पाया है। How can I do it? कैसे मैं ये कर सकता हूँ? One verse at a time. एक आयत को एक ही बार एक समय में ले। Amen. You can start it. और आरंभ करें, एक से आरंभ करें। Amen. Jesus was very young when he started his spiritual walk and starting reading his Bible. यीशु मसीह ने जब अपने आत्मिक जीवन का आरंभ किया, वह बहुत ही कम आयु में ही उन्होंने अपने आत्मिक जीवन का आरंभ कर दिया था और वचन पढ़ना और मनन करना आरंभ कर दिया था। Verse 9 says, and the devil took him to Jerusalem and had him stand on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here. Now the devil is also quoting the scripture. और 9वें आयत में देखिए, यहाँ पे ये स्वयं शैतान ने भी वचन को कोट करके कहने लगा, कहा कि तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। And verse 10, for it is written, he will command. See, he is hitting the ego of Jesus. For it is written. अब देखिए यहाँ पर शैतान भी उसे कह रहा है क्योंकि लिखा है। देखिए वह भी वचन का हवाला ले रहा है और वह यीशु मसीह के अहम के ऊपर जो है हमला कर रहा है कि जिस बात को तू लेकर मेरे विरोध आता है उसी को मैं तेरे विरोध में इस्तेमाल कर रहा हूँ। And he is saying that he will command his angels concerning you to guard you.
और शैतान भी जो है टॉन्ट मारते हुए कह रहा है कि वह तो तेरे विषय में लिखा है कि अपने स्वरदूतों को आज्ञा दे कि वह तेरी रक्षा करे। And on their hands they will bear you up so that you will not strike your foot against a stone. और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। Now verse 12. 12वें आयत को देखिए। Jesus again, no matter how much taunting or how much he pointed or how much criticized or how much he hit the ego of Jesus, he still was on his track. He said, और ये मायने नहीं रखता था कि यीशु मसीह को कितना उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे टॉन्ट मारा या फिर उसे भटकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक ही बात पर बने रहे। He was controlled in himself. वो आत्म संयमी थे यीशु मसीह। Amen. He was self-controlled, self-disciplined. वह जो है अनुशासित थे और आत्म संयम में चल रहे थे। He did not panic. He did not want to show something about himself. यीशु वहां पर घबराया नहीं और अपने आप को कुछ बड़ा करके भी दिखाने या पेश करने की उसने कोशिश नहीं की। Amen. And he said, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. और फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। So it is the same weapon of the word of God that Jesus used to defeat the devil. और ये वही हथियार है जिसे यीशु मसीह ने शैतान को हराने के लिए इस्तेमाल किया। And today believers have that same weapon in their heart, in their mouth, in their mind, in their hand. और आज भी विश्वासियों के पास विश्वासियों को वही अधिकार दिया गया, हथियार दिया गया है, उनके हृदय में, उनके मुख में, उनके जो है मन में। Amen. When scripture is firmly implanted in our heart, और जो है जब वचन दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में रोपा जाता है, we are prepared for any kind of attacks of the enemy. तब हम किसी प्रकार के हमले के लिए तैयार रहते हैं जो शैतान हम पर करता है। Amen. So search and see the scripture, what God has to say about the situation and of your need. इसलिए वचन की ओर देखिए, जो परमेश्वर का वचन आपके हालातों के विषय में या फिर आपके जो प्रार्थना के जो जरूरत है उसके विषय में क्या कहता है। Amen. Then believe it and have it. फिर उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त कर ले। Amen. Brother Hagin said, ब्रदर हैगिन ने इस प्रकार कहा, he said, I believe it and that settles it. उन्होंने कहा कि मैंने उस पर विश्वास किया और यह बात वहीं पर जो है स्थापित हो गई। Amen. Hallelujah. I believe it, he said, and that settles it. What the scripture says about that situation, about that need, I believe it, I receive it, and that settles it. और उन्होंने कहा कि कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी जरूरतें क्यों ना हो, अगर वचन ऐसा कहता है तो ऐसा ही है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, उसे प्राप्त करता हूं और ये बात वहीं खत्म हो गई। Amen. Praying without faith, विश्वास बिना प्रार्थना करना and the scripture और वचन के बिना is wasting your time and your words. और ये ऐसा है कि अपने समय और अपने शब्दों को व्यर्थ करना। It is the word of God that build the faith. ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे विश्वास को निर्माण करता है। If you keep on quoting and keep on saying the scriptures only and you do not have faith, what you're saying, it is not going to work. अब ये आप यदि केवल वचन को ही कोट कर रहे हैं, उसका अंगीकार कर रहे हैं, पर उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। Romans 10 रोमियो 10 अध्याय verse 17. उसकी 17 आयत को देखें।
So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. और अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Amen. Amen. Hallelujah. So you need to have the scripture and you need to pray faith. और जो है कि आपके पास जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले वचन होना चाहिए और आपको वचन पर विश्वास करना भी चाहिए। And how does faith comes? और विश्वास कैसे आता है? Hearing and hearing the word of Christ. और जो सुनते रहने से, बारंबार परमेश्वर के वचन को सुनते रहने से आता है। Amen. It is the word of God that build your faith. ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपके विश्वास को निर्माण करता है। Amen. When you know the scriptures well enough, जब आप वचनों को अच्छी रीति से जान जाते हैं, then you know that what you are praying for is God's will. तब आप इस बात को जानते होंगे जब आप प्रार्थना करेंगे कि जिस विषय के लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं यह परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। Amen. Should I repeat? When you know the scriptures well enough, यदि आप वचनों को सही रीति से जान जाएंगे, then you know that what you are praying for is God's will. तब आप इस बात को भी जान जाएंगे कि जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं यह परमेश्वर की इच्छा है। Amen. And Amen. you pray, then you pray with bold confidence and doubtless faith on God and His written word. और जो है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर के लिखित वचन पर दिलेरी से खड़े होकर, दृढ़ होकर आप उस पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। So I have showed you 3 points today. मैंने आज आपको जो है 3 बिंदुओं को जो है आपको बताया, 3 पॉइंट्स को बताया। Prayer that gets results. प्रार्थनाएं जो कि उत्तरों को लेकर आए या परिणाम को लेकर आए। The utmost thing is walking in love, walking in the Spirit. जो सबसे महत्वपूर्ण और जो पहली पॉइंट थी वह यह है कि परमेश्वर के जैसे प्रेम में चलना। Amen. When you walk in the Spirit, you walk in love. जब आप आत्मा में चलते हैं तो वास्तव में आप प्रेम में भी चलते हैं। If you think, you and I both think that we are spiritual, that very spiritual, very, very spiritual, and walking in spirit, that means we are walking in love. और जब हम कहते हैं कि हम आत्मा में चल रहे हैं या फिर हम बहुत ही आत्मिक हैं या फिर आध्यात्मिक हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रेम में चलना होगा। Okay? That means Okay. we are walking in love. इसका मतलब यह है कि आप और हम प्रेम में चल रहे हैं। And if you walk in love, और यदि आप प्रेम में चलते हैं, you are in the presence of God's love. तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलते हैं। Amen. Because Thank you. God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Amen. And Amen. that love, that God whose love is inside of your heart. और वह परमेश्वर का जैसा प्रेम आपके हृदय में है, आपके अंदर है। Amen. Amen. God Himself is in your heart through the Holy Spirit. और परमेश्वर जो है आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर है। Who is Himself a love God. और जो कि स्वयं आप जो है प्रेम करते हैं। Amen. So when Amen. you walk in spirit, you are walking in love. And when you are walking in love, that means you are in the presence, continuous presence of the Lord, of God. आत्मा में चलने का अर्थ है कि प्रेम में चलना, और जब आप निरंतर प्रेम में चलते हैं तो इसका मतलब यह कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Amen. The second point is, I quoted Romans 5:5 for first point and Mark 11:25-26. और पहले पॉइंट के लिए हमने रोमियो 5:5 और मरकुस 11:25 का जो है हवाला दिया था। And second is, be specific, be definite about it.
और No दूसरा doubt. था कि अपने प्रार्थना के विषय के लिए, प्रार्थना पॉइंट के लिए आप परमेश्वर के सामने विशिष्ट रहें, Amen. Be निर्दिष्ट विषय specific. के ऊपर रखें। Amen. Do not doubt, do not waver, इसका do not मतलब be है कि आप double-minded. संदेह ना करें, दुचित्ता ना हो, Be specific. एक विषय के पर, एक ही बिंदु पर आप बने रहें। As James 1:6-8 we read. जैसा कि हमने याकूब 1 की 6 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा। Amen. And third point is और तीसरे read पॉइंट को the हमने देखा scriptures. और है Read वचनों the को पढ़ें, scriptures. वचनों Amen. को पढ़ें। The promises that answer your need. वह वचन जो आपके प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रतिज्ञा के रूप में परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं, Feed on them. उस पर जो है उसे उसका सेवन करें। We saw Joshua 1:8 हमने उसके लिए यहोशू 1 की 8 को देखा and we saw Luke 4:3-12. और हम लूका 4 की 3 से लेकर 12 आयत तक हमने देखा। When you needed it, the word comes out of your mouth. और जब जरूरत का समय होगा तब आपके मुंह से केवल परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। The scripture comes out of your mouth. आपके मुंह से जो है वचन निकलेंगे, Amen. With faith, विश्वास with के द्वारा, confidence. दृढ़ विश्वास के साथ। Amen. And how Amen. does faith comes? Romans विश्वास कैसे आता है? 10:17. रोमियो 10 की 17 में लिखा है कि It सुनने says, से कैसे आता है? Yes. By hearing. सुनने के द्वारा आता है। Amen. Hearing and hearing and hearing and hearing the word of Christ. सुनते रहने से, सुनते रहने से, सुनते रहने से मसीह के वचन को निरंतर रूप से सुनते रहने से आता है। Amen. You grow in faith, you grow in faith, you grow in faith, and you feed your spirit, with the scripture, then you become bold and confident and sure, and the result is there. अब वचन के द्वारा अपने विश्वास को आप निर्माण करते हैं, फिर वचन के द्वारा आप अपनी आत्मा को जो है मजबूत और दृढ़ करते हैं, और फिर बाद में जब कोई विषय आता है प्रार्थना करने के लिए तब आप दिलेरी से उसे परमेश्वर से मांग सकते हैं। Amen. Because you're a child of God, you come boldly to the throne of God. Amen. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, इसलिए आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांध कर आ सकते हैं। And you can ask what you need. और जो आपको चाहिए आप उसे परमेश्वर से मांग सकते हैं। Asking means praying, talking to God. और मांगने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना, Having a communication with God, उसके साथ वार्तालाप करना, with Father God. Amen. पिता परमेश्वर के साथ। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष I दे। love you. मैं आपसे प्रेम करती हूँ Have a very good night. और बढ़िया शुभ रात्रि हो आप सबको। Thank you. Thank you so much. Mom, can you pray and close the session? Okay, Father, I thank you पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ for your presence right now इस समय आपकी उपस्थिति के लिए in our lives हमारे जीवनों में, and your fresh anointing upon us. और तेरे उस ताजा अभिषेक के लिए जो हमारे ऊपर है। Thank you for speaking to us through your spirit, through your word. धन्यवाद हमें आपके आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए, Giving us grace and mercy to sit at your feet and learn from your word. हमें तूने यह अनुग्रह दिया कि तेरे कदमों के पास बैठकर तेरे वचनों से हम सीखने पाए। Thank you, Father, for this privilege. धन्यवाद पिता इस सौभाग्य के लिए। The words that has been sown in our hearts today, जो वचन आज हमारे हृदयों में बोए गए हैं, let that word become wisdom and revelation in our lives. होने दे कि वह वचन हमारे जीवन में बुद्धि और प्रकाशन के रूप में प्रकट हो And bring fruits and bear much fruits for your kingdom. और आपके राज्य के लिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अत्यंत फल को लेकर आने पाए, In our life and through our life. हमारे जीवनों के द्वारा और हमारे जीवन के भी द्वारा, हमारे जीवन में भी और हमारे जीवन के द्वारा भी, On earth as it is in heaven. और इस पृथ्वी पर वैसे ही हो जैसा तू स्वर्ग में चाहता है। All glory and honor belongs to you, Father. सारी आदर महिमा तेरी है पिता, For thy is the kingdom. For thy is the kingdom and the glory. क्योंकि राज्य और महिमा तेरी ही है।
In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Everybody said amen. सब कोई बोले आमीन।